जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कम्बेटेंट वैकेंसी 2025 में फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किए हैं और वो बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों की वजह से हो सकता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा और ये 100% कन्फर्म है कि रिजेक्ट होगा ही अगर आपने ये गलती किया है तो। देखो पहला गलती क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप करते हैं और उनके मन में चलता है कि जितना जल्दी हो सके ना मेरा फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए, मेरा फॉर्म पहुंच जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। ये मन में उनका चलते रहता है और बहुत जल्दी में बहुत जल्दी करते करते फॉर्म को गलती भर देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो बिल्कुल सही से फॉर्म को फिलअप किया है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी नाम हो गया, नेम जो हो गया, वो होगा मेरे भाई क्या चीज़, 10th के जो मार्कशीट होते हैं उनके अनुसार अपना जो है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ ओके करके फिलअप करना होता है। एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ ओके भरने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्या कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाते हो फॉर्म को फिलअप करने के बाद, जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगाते हो ना उसमें आप लोग गलती करते हो। डॉक्यूमेंट में गलती क्या करते हो कि जाते हो जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनका आप जीरोक्स करवाते हो और उसके बाद क्या करते हो आप सीधा इसके साथ लगा देते हो। यही सबसे बड़ा आपका गलती है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम का तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर का संपूर्ण स्टडी बुक लेकर आ गए, जिसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रॉपर स्टडी नोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो भी इस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ये बुक आप लोग लेते हो तो एयरफोर्स में तो काम आएगा ही आएगा, उसके अलावा नेवी में और आर्मी, ये तीनों एग्जाम के लिए जो एक संपूर्ण स्टडी बुक है ना वो काफ़ी होगा। इस बुक से पढ़ के आप इन तीनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप इन बुक को ज़रूर लीजिएगा। अगर ये बुक को पढ़ के अगर आप लोग ख़त्म कर लेते हो तो इसके बाद इनका आता है मेरे भाई क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आप लोग को देख सकते हो जीके के 3700 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा इनका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आता है, 1700 से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के होंगे और रीजनिंग के यहाँ पर 1750 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे बुक का लिंक ना आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके फटाफट से आप लोग इन बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है बेहतर बनाइए। अगर आप लोग को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इस संपूर्ण स्टडी बुक के साथ साथ उस क्वेश्चन बैंक को जरूर लगाइएगा। सबसे पहला ध्यान यह रखना है कि जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट को अगर आपने किया है, निकलवाया इसका फोटो कॉपी, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना जो होता है सेल्फ अटेस्टेड जो सिग्नेचर होता है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना सेल्फ अटेस्टेड के अगर आप फॉर्म को भेज देते हो वहाँ पे तो फिर ये रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाने का भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप लोग को आधा बाहर आधा फोटो पे सिग्नेचर करना होता है। ये वाला में भी बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर करना भूल जाते हैं जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। अगर ये गलती आपने किया है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा आपका। ये हो गया मेरे भाई दूसरा चीज। तीसरा चीज आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, ए टू जेड चीज सब कुछ अच्छे से डालने के बाद वो क्या करते हैं कि फॉर्म को जाते हैं अपने बाई पोस्ट करने के लिए। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें 3 चीज ऑप्शन रहता है। एक तो आपका होगा मेरे भाई स्पीड पोस्ट होता है, दूसरा आप लोग का होता है मेरे भाई रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, और तीसरा जो आप लोग का होता है मेरे भाई ऑर्डिनरी पोस्ट। क्या होता है? ऑर्डिनरी पोस्ट होता है। तो इन 3 पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म को सेंड करने का दिया गया है, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको किस माध्यम से फॉर्म को फिलअप करके भेजना है जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं मेरे भाई कि वो क्या करते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेजते हैं। जो भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट वैकेंसी 2025 के फॉर्म को फिलअप करके भेजे होंगे बाय पोस्ट, उनका फॉर्म 100% मेरे भाई क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी रिजेक्ट होने वाला है। दूसरा मेरे भाई रजिस्टर पोस्ट के भी माध्यम से करते हैं तो फिर भी फॉर्म उनका एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, रिजेक्ट होगा। ओनली एक्सेप्ट किसका होगा मेरे भाई, जो ऑर्डिनरी पोस्ट जो किए होंगे मेरे भाई, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से जिसने भी फॉर्म को फिलअप करके भेजा होगा
उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। अब पिछले कई वर्षों से एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की भर्ती आ रही है, उससे अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के फॉर्म को फिलअप करके भेजना होता है। अगर आपने गलती से स्पीड पोस्ट कर दिया, रजिस्टर पोस्ट कर दिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो बंदे रजिस्टर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, वहां पर 10% उनका चांस होता है मेरे भाई कि एडमिट कार्ड आ जाए। 10%, वो भी चांस रख सकते हो, उम्मीद नहीं है कि आएगा ही कंफर्म, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपका आएगा। बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको बोल देंगे कि 1 से 2 दिन बचा है, आपका फॉर्म वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप क्या करो, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट करो मेरे भाई। आपको तब भी ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन ज्यादा चांस रहेगा कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो उस कंडीशन में आप ये भी कर सकते हो कि आप रजिस्टर पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट के साथ मत जाना, मैं यही बोलूंगा। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भर्ती जो आती है एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का, वो 1-2 जगह पे तो आती नहीं है मेरे भाई। आप सभी को पता होगा, वो बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन पे आते हैं। जैसे कि एक एयरफोर्स स्टेशन मान लो कि दिल्ली के लिए आया, ठीक है, दिल्ली कैंट के लिए आ गया, दिल्ली कैंट के लिए आया, दिल्ली सुब्रतो पार्क के लिए आता है, ठीक है, दिल्ली सुब्रतो पार्क के लिए आता है, तो पार्क के लिए आया। फिर वैसे करके मेरे भाई यहां पर देखोगे तो कानपुर एयरफोर्स स्टेशन के लिए आता है, ठीक है। वैसे करके बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन हैं इंडिया के अंदर, वहां पे एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की भर्ती आती है। बहुत बच्चे का सवाल ये मन में चलता है कि सर हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सर एक जगह फॉर्म फिलअप किए हैं, हमारा मन क्या है कि हम दूसरे जगह भी फॉर्म को फिलअप कर दें। इस कंडीशन में सर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा दोनों या रिजेक्ट होगा? तो मैं आपको अभी क्लियर करके बता दूं मेरे भाई कि इस कंडीशन में ये होगा कि आपका फॉर्म जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर प्रक्रिया क्या होता है और क्या दिक्कत होता है। आप एक स्टेशन से ज्यादा स्टेशन के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, 4, 5, 6 जितना मन है उतना स्टेशन के लिए आप फॉर्म डालो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जब आपका कॉल लेटर आएगा, ठीक है, कॉल लेटर आएगा, यानी कॉल लेटर मतलब क्या चीज मेरे भाई, एडमिट कार्ड, इसी को एडमिट कार्ड बोलते हैं। अगर एडमिट कार्ड आएगा मेरे भाई तो उस समय आपको ध्यान देने की बात यह है मेरे भाई कि एडमिट कार्ड जब आता है तो वहां पे आपको क्या होगा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह जाओगे तो डेट आपको टकराएगा कि वहां पर भी सेम डेट को एग्जाम चलने वाला है, वहां भी सेम डेट को एग्जाम चलने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन को जाएंगे। जब आप एक स्टेशन पहुंच जाते हो और एक स्टेशन में आपका सब कुछ ओके हो जाता है, समझ जाओ कि एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, सब कुछ अगर क्लियर हो गया है तो फिर आपको दूसरे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पहला स्टेशन में गए, यहाँ फॉर्म एक्सेप्ट हो रखा है, यहाँ भी एक्सेप्ट हो रखा है, और क्या कर रहे हो, दोनों का डेट अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आप दोनों सेंटर पे जाके भर्ती देख सकते हैं। पहला सेंटर पे देखिएगा कि आपका सब कुछ ओके हो गया है, सब कुछ ओके हो गया है तो फिर मत जाना, अगर ओके नहीं हुआ है तो फिर आप दूसरे सेंटर के लिए जा सकते हो अगर वहां से एडमिट कराया है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप 3 से 4, 5, 6 स्टेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर मैंने आपको जो मेनली जो बताया है कि किन किन बातों पे ध्यान रखना, पहला सेल्फ अटेस्टेड वाला ध्यान रखना, दूसरा ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली करना, तीसरा फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए, चौथा यहां पर फॉर्म पूरा ओके आप लोगों का फिलअप होना चाहिए, पांचवा आप एक स्टेशन से अधिक स्टेशन के लिए फॉर्म को फिलअप कीजिए। जरूरी नहीं कि आप एक स्टेशन पे फॉर्म को डालोगे तो 100% चांस है कि वहां से एडमिट कार्ड आ ही, हो सकता है मेरे भाई कि आ जाए, हो सकता है नहीं आए तो दूसरे स्टेशन से भी तो उम्मीद रहेगा कि मेरा एडमिट कार्ड आने का चांस है। तो 1 से 2, 3 जगह पे फॉर्म डालने की कोशिश करो, ये नहीं कि 10 जगह डाल दो मेरे भाई, उसमें पैसा भी आपका खर्च होगा और कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप कीजिए। ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपके घर के निकट जो एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है वहां पे आप डालने का फॉर्म कोशिश कीजिए, ज्यादा दूर जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब आप जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आई होप कि मैंने एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया कि किन किन बातों को ध्यान रखना है आपको फॉर्म फिलअप करते समय, किन किन बातों को आप लोग को अप्लाई करना है फॉर्म फिलअप करते समय, किन किन चीजों का गलती नहीं करना है। आई होप कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग बताना नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।